स्वागत करता हूं दोस्तों आपके अपने चैनल में। आज हम बात करेंगे कॉलम बीम। आज हम बात करेंगे कॉलम के बारे में। कॉलम में कैसे लेपित देते हैं और क्या क्या गलतियां करने से बचें, जो कि हम गलती न करें कॉलम के लैपिंग करने में। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं पहले लैपिंग। लैपिंग क्या है, लैपिंग क्या होता है? तो जो दो सरियों को जोड़ना उसे हम लैपिंग कहते हैं। ये बहुत सीधी सी भाषा है। दो स्टीलों को जोड़ना को हम लैपिंग कहते हैं। ये जितना सीधा दिख रहा है आपको ये शब्द, लेकिन उतना सीधा ये शब्द नहीं है जो कि जोड़ने के सरिया को कह रहे हैं। अब क्या है, अब सरियों को जोड़ने के लिए देखिए क्या क्या हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। ये इतना जितना आसान है इतना आसान नहीं है कि दो सरियों। पहला हम क्या ध्यान देते हैं, पहला ये होता है कि कॉलम से कॉलम, एक आप कॉलम ले लीजिए। जैसे एक फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर तक एक कॉलम लेना है। अब उस और टॉप का जोन ए है, मिडिल का जोन बी है और बॉटम का जोन ए है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग लेते हैं L/4 जो लेंथ है, फिर L/2, फिर उसके बाद L/4। ठीक है, अब इस लैपिंग देने के लिए हम कहाँ देंगे लैपिंग, ये भी जानना है ना कि लैपिंग कहाँ दिया जाता है। अब कॉलम के आप कहीं टॉप पे नहीं दे सकते, या फिर बॉटम में दें, या टॉप में दें, या फिर सेंटर पे दें। कोई एक प्रॉपर पॉइंट फिक्स तो है नहीं। तो हम बात करते हैं कि पहले कंफर्म हो लें कि हमें कहाँ पे देना है लैपिंग। ठीक है, तो कैसे निकालें कि कहाँ पे देना है हमें लैपिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक कॉलम का आप ले लीजिए कि लेंथ कितनी है, डिस्टेंस कितनी है, फिर उसको 4 से डिवाइड करिए। जैसे कि जोन ए, जोन बी, जोन ए और L/4, L/2 और L/4। ठीक है, तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे। जैसे मान लीजिए 4.6 कॉलम की, उसमें 4 की डिवाइड किए तो आया 1.15 आया। तो यह क्या हो गया, अपने सेंटर का पॉइंट हो गया। ठीक है, अब सेंटर का पॉइंट हो गया। अब इससे क्या करना है, जब भी हम लोग लैपिंग देते हैं तो ड्राइंग के हिसाब से अगर देखें तो ड्राइंग में दिया रहता है 40D या 50D, या फिर ये कंक्रीट के हिसाब से M35, 45, जितना आपको जैसे कॉलम पे जैसे लोड लेना है, जितना लोड देना है उस हिसाब से कॉलम का हम लोग उससे निकालते हैं कि 45D देना है कि 50D देना है। ठीक है, तो ड्राइंग में देखें तो हम लोग 50D देना है। तो ठीक है, अब देखेंगे कि स्टील जो है सरिये कॉलम में कितने mm के लगे हैं। तो देखें 16 mm के लगे हैं। तो 50D क्या होता है, 50 और D क्या हो गया अपना डायमीटर। तो 16 और 16 का क्या है, सरिया है, और 50 में मल्टीप्लाई कर देंगे 16 का, तो कितना आ जाएगा अपना 800। ये 800 आ गए। अब 800 ये क्या आ गए कि अपने को सेंटर से जो 1.15 दिया है उस सेंटर से टॉप पॉइंट पे 800 और नीचे के बॉटम साइड के 800 के अपने लैपिंग नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हम लोग लैपिंग नहीं दे पाएंगे। ठीक है, ये बात याद रखना दोस्तों कि 800 ऊपर टॉप, 800 नीचे अपना लैपिंग नहीं होनी चाहिए। इतनी लेंथ होनी चाहिए लैपिंग के लिए। अब इसके बाद ये ध्यान देंगे अब हम लोग लैपिंग कैसे दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब लैपिंग आ गया तो हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं हम लोग लैप। अब अपने को सेंटर पॉइंट मिल गया। अब जब हम लैप देते हैं तो जो अल्टरनेट लैप, जो स्टील अपने को एक मतलब लैप देते हैं जो L शेप में होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जोगल। उसे जोगल कहते हैं हम लोग। वो जोगल क्या होता है कि जो जोगल होता है अपना लोड डिस्ट्रीब्यूशन के काम में आता है। जैसे कि आप टॉप का ऊपर वाली सरिया नीचे वाली सरिया को लोड कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगी, पूरा सेम टू सेम। तो जोगल फार्मूला से देंगे तो उससे क्या होता है, अपना लोड डिस्ट्रीब्यूशन और सेम टू सेम, ऊपर वाली सरिया और नीचे वाली सेम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन लोड। ठीक, अब के जोगल्स हो गया। अब जब भी हम लैपिंग देंगे, एक बात और याद रखिए, जब भी लैपिंग दीजिए तो अल्टरनेट होना चाहिए। जैसे कि एक पॉइंट पे आप
जोगल दिए, फिर दूसरा पॉइंट उसकी जस्ट सामने या उसके सेम डिस्टेंस पे नहीं देना, अप देना है या डाउन देना है, अप देना है या डाउन देना है। इससे क्या है कि अपनी जो लैपिंग होती है बेस्ट होती है, इससे क्या अपने को लोड डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा होता है। ठीक है, जो अल्टरनेट जो अपन लैपिंग देते हैं उसे क्या कहते हैं पता है? स्टेंजर कहते हैं। जो अल्टरनेट, जैसे हम भी बोल रहे हैं कि अल्टरनेट देना है अपने को लैपिंग, तो उसे स्टेंजर बोलते हैं। अब हम लोग कहीं रिंग कहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो कॉलम में अगर हम बांधते हैं उसे रिंग नहीं कहते हैं, उसे हम टायर्स कहते हैं। टायर्स जो रिंग की होती है वो टायर्स होती है। जो रिंग की हुक होती है, टायर्स की जो हुक होती है वो 75 mm की होनी चाहिए, 75 mm की होनी चाहिए।